So, good morning, all of you. This is Anush Srivastav. We are going to discuss the remaining topic of the GSD, glycogen storage disease. We have discussed all the four types of the glycogen storage disease, and next we are going to start type 5. Type 5, that is McArdle's disease. इसे कहते हैं McArdle's disease कहते हैं. इसका मेन कॉजेस क्या है? मायोफॉस्फोराइलेज डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है. एक हमारा एंजाइम है जिसे कहते हैं मायोफॉस्फोराइलेज एंजाइम है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये होता है. ठीक है, इसीलिए इसे कहते हैं एक सेकेंड मायोफॉस्फोराइलेज एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से होता है और इसलिए इसे कहते हैं मैक्स-अर्डल्स डिजीज कहते हैं. ठीक है, ये अफेक्टेड टिश्यू जो हमारा इस डिजीज की वजह से जो टिश्यू अफेक्टेड होता है वो मसल होता है. नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल फीचर्स. क्लिनिकल फाइंडिंग्स में बी एब्सेंट ऑन फिजिकल एग्जामिनेशन. मसल स्ट्रेंथ एंड रिफ्लेक्सेस में बी नॉर्मल. इसमें क्लिनिकल फीचर्स कुछ नहीं दिखते हैं. इसमें जब हम क्लिनिकल फाइंडिंग्स करने की कोशिश करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन के द्वारा तो वो बिल्कुल नहीं पता हमें चलता है. मसल स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस भी हमें नॉर्मल दिखता है. ठीक है, इन लेटर एडल्ट लाइफ persistent proximal weakness and muscle wasting may be present. एडल्ट में क्या होता है कि जो हमारा मसल वीकनेस और जो होता है मसल वेस्टिंग मतलब स्टिफनेस के तरह से उसमें होता है. तो मसल वीकनेस के साथ साथ मसल स्टिफनेस भी होता है. नेक्स्ट है द फेटल इन्फेंटाइल फॉर्म प्रेजेंट विद हाइपोटोनिया एंड रिड्यूस्ड रिफ्लेक्सेस. जो इसमें जो फेटल में जो बच्चों में होता है, छोटे बच्चों में जो नवजात बच्चे होते हैं उसमें हाइपोटोनिया डिजीज और रिड्यूस्ड रिफ्लेक्सेस मसल रिफ्लेक्सेस में कमी आती है और साथ साथ हाइपोटोनिया हो जाता है. नेक्स्ट है इस्केमिक फोर आर्म टेस्ट. इसमें एक टेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं इस्केमिक फोर आर्म टेस्ट कहते हैं. ये ट्रेडिशनल टेस्ट होता है लेकिन पेनफुल होता है. ये हमेशा इसे इसको अपनाया गया है लेकिन ये पेनफुल भी होता है. एंड नॉन इस्केमिक एक्सरसाइज टेस्ट आर नाउ प्रेफर्ड. इसलिए पेनफुल होने की वजह से नॉन इस्केमिक एक्सरसाइज टेस्ट प्रेफर आजकल किया जाता है. इसका ट्रीटमेंट है नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एग्जिस्ट. इसमें कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है. दूसरा पॉइंट है अवॉइड स्ट्रेनस एक्सरसाइज. ऐसे एक्सरसाइज को जो स्ट्रेन प्रोवाइड करते हैं उन्हें अवॉइड करना है, इंक्लूडिंग लिफ्टिंग और पुशिंग. पुशिंग हो गए, लिफ्टिंग हो गए, ऐसे एक्सरसाइज को हम ये अवॉइड करेंगे. ठीक है, तो हमारा सेकंड पॉइंट है अवॉइड स्ट्रेनस एक्सरसाइज. ऐसे एक्सरसाइज जिसमें लिफ्टिंग रहे पुशिंग रहे वो बिल्कुल अवॉइड करना है हमें. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अ कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट डिड बेनिफिट पेशेंट. हम इसमें इस तरीके के डिजीज में जो हमारा टाइप 5 है मैकआर्डल्स डिजीज उसमें क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लेते हैं. नेक्स्ट है हमारा टाइप 6 हर्स डिजीज. इस टाइप 6 डिजीज को क्या कहते हैं? जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज है उसको हर्स डिजीज हम कहते हैं. तो इसमें जो एंजाइम अफेक्टेड है वो लिवर फॉस्फोरिलेज एंजाइम है, जिसमें इस तरीके के डिजीज में टाइप 6 जो डिजीज है हर्स डिजीज है उसमें हमारा लिवर फॉस्फोरिलेज एंजाइम अफेक्टेड होता है. नेक्स्ट है अफेक्टेड टिश्यू. टिश्यू कौन सा अफेक्टेड होता है? तो लिवर, रेयर कार्डियक फॉर्म. टिश्यू हमारा जो अफेक्टेड होता है वो लिवर है. तीसरा है क्लिनिकल फीचर्स. मोस्ट कॉमन वेरिएंट इज एक्स लिंक्ड. जो मोस्ट कॉमन वेरिएंट होता है वो एक्स लिंक्ड होता है. इसलिए ये क्या होता है सिर्फ और सिर्फ मेल्स को अफेक्ट करता है.
ठीक है, तो क्लिनिकल फीचर्स है, मोस्ट कॉमन वेरिएंट इज एक्स लिंक, देयरफॉर इट यूजुअली अफेक्ट्स ओनली मेल्स। नेक्स्ट है हमारा हेपेटोमेगाली, जो क्लिनिकल फीचर्स है, हेपेटोमेगाली, हाइपोग्लाइसीमिया, ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ में मतलब धीरे प्रॉपर ग्रोथ वो नहीं होगा, हाइपरलिपिडेमिया मतलब लिपिड का हमारे बॉडी में ज्यादा पाया जाना, वो हाइपरलिपिडेमिया है। नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, टाइप 6 वाले का, हर्ष डिजीज का ट्रीटमेंट है कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन फॉर रेयर कार्डियक फॉर्म, जिसमें कार्डियक वाली डिजीजेज हैं उसमें कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। मे नीड फ्रीक्वेंट फीडिंग टू अवॉइड हाइपोग्लाइसीमिया, और कुछ ऐसा हम डाइट लेंगे जिससे हमारा हाइपोग्लाइसीमिया ना हो। प्रोग्नोसिस में है यूजुअली नॉर्मल लाइफ स्पैन, इसमें जो नॉर्मल लाइफ स्पैन होता है। नेक्स्ट है टॉरी डिजीज, टॉरी डिजीज है जिसे हम कहते हैं टाइप 7 टॉरी डिजीज। इसका जो मेन वजह होता है, ये भी एक एंजाइम है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से हमें क्या हो जाता है, टॉरी डिजीज हो जाता है। नेक्स्ट है अफेक्टेड टिश्यू, टिश्यू कौन सा अफेक्टेड होता है, तो इसमें जो हमारा मसल है मेनली वो अफेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये क्या है, मसल जो हमारा इस तरीके के डिजीज से, कौन सा डिजीज है, टॉरी सॉरी टाइप 7 जिसे हम कहते हैं टॉरी डिजीज, और ये हमारा कॉज है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ये एंजाइम हमारा फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की वजह से, की कमी की वजह से होता है। और मेन हमारा जो अफेक्टेड टिश्यू है वो मसल है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, मसल क्रैम्पिंग, एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो दिक्कत होगी, मसल क्रैम्प होगा, एक्सर्शनल मायोपैथी, एक्सर्ट मतलब वहां पे खिंचावट लगेगा, जहां पे हम वो काम करेंगे और ये अगर ये एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो मसल में खिंचावट, स्टिफनेस वगैरह मालूम होगा। नेक्स्ट है कॉम्पनसेटेड हीमोलाइसिस एंड मायोग्लोबिन्यूरिया, ये दो डिजीज भी होंगे। हीमोलाइसिस सिम्टम्स जो हैं, हीमोलाइसिस और मायोग्लोबिन्यूरिया भी होंगे, ये हमारे क्लिनिकल फीचर्स हैं। Symptoms can be similar to McArdle's glycogen storage disease but more severe। इसमें क्या है, टाइप 7 वाले में जो टोरी डिजीज है उसमें क्या होगा, जो सिम्टम्स है मैकआर्डल्स ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज की तरह ही होगा, जो हम इससे पहले वाला पढ़े हैं, जो टाइप 6 वाला, टाइप 5 वाला, टाइप 5, तो उसमें क्या है, बिल्कुल उसी की तरीके से ये इसका होगा, लेकिन थोड़ा सा सिवियरिटी इन कंपैरिजन टू मैकआर्डल्स ग्लाइकोजन डिजीज से ज्यादा रहेगा। ट्रीटमेंट इसका कैसे है, नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एग्जिस्ट, कोई इसका एक ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है कि सिर्फ इस ट्रीटमेंट से हमारा ये या सिर्फ इस ड्रग से इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो नेक्स्ट है देयर इज एविडेंस दैट हाई प्रोटीन डाइट मे इंप्रूव मसल फंक्शन। इसमें क्या है, जैसा कि हम लोग मसल स्टिफनेस, मसल क्रैम्प्स, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस वगैरह देखे थे क्लिनिकल फीचर्स में, तो उसमें क्या करेंगे, हाई प्रोटीन डाइट लेंगे जिसकी वजह से हमारा मसल फंक्शन जो है इंप्रूव हो जाएगा, और जो बाकी सिम्टम्स डिजीज के दिख रहे हैं वो थोड़ा सा स्लोली प्रोग्रेसिव होगा, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ेगा। नेक्स्ट है vigorous exercise should be avoided as it causes myoglobinuria। जो मायोग्लोबिन्यूरिया हो जा रहा है डिजीज, वो हैवी एक्सरसाइज की वजह से, पुशअप वगैरह से होता है, और ऐसे एक्सरसाइज को अवॉइड हम करेंगे। नेक्स्ट है टाइप 11 फैनकोनी बिकल सिंड्रोम, ये हमारा टाइप 11 है, फैनकोनी बिकल सिंड्रोम। इसमें जो हमारा एंजाइम अफेक्टेड होता है वो क्या कहते हैं, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर, जिसे कहते हैं GLUT2। ये क्या होता है, सोल्यूट कैरियर फैमिली टू फैसिलिटेट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। ये भी हमारा जो एंजाइम है वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर एंजाइम है जिसे GLUT2 कहते हैं। क्लिनिकल फीचर्स इसका है
सिमिलर फीचर्स टू वॉन गर्ग्स डिजीज, जो हम लोग सबसे पहले शायद पढ़े थे, वॉन गर्ग्स डिजीज, वो हमारा उसी की तरह इसका क्लिनिकल फीचर्स रहेगा। फॉर एग्जांपल इसमें उसमें क्या था, हाइपोग्लाइसीमिया हो जा रहा था, तो सेम उसी की तरीके से इसका क्लिनिकल फीचर्स रहेगा, हाइपोग्लाइसीमिया हो जा रहा है। नेक्स्ट है अफेक्टेड एंजाइम। अफेक्टेड एंजाइम है जो नेक्स्ट है हमारा टाइप ओ डिजीज, टाइप ओ या टाइप 0 डिजीज। तो इसमें इसे कहते हैं लेविस डिजीज, लेविस डिजीज इसे कहते हैं। अफेक्टेड एंजाइम जो इसमें है वो कौन सा है, हिपैटिक ग्लाइकोजन सिंथेटेज, ठीक है, सिंथेटेज है। तो हेपेटिक ग्लाइकोजन सिंथेटेज इसमें जो एंजाइम है उस पे ये इफेक्ट करता है डिजीज, और इस तरीके से हमारा ये एंजाइम हेपेटिक ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम जो है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है, तो हमें लेविस डिजीज हो जाता है। इसमें अफेक्टेड टिश्यू का कौन से टिश्यू पे इफेक्ट करता है ये डिजीज, तो लिवर पे इफेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल फीचर्स, क्या क्या सिम्टम्स वगैरह दिखते हैं। तो इसमें है सीजर्स कैन ऑकर, सीजर्स हम झटके को कहते हैं, ट्रेमर को कहते हैं, ठीक है, तो ये सारे सीजर्स कहलाते हैं। तो इस डिजीज में, लेविस डिजीज में सीजर्स होने के चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फैटीग, मसल क्रैम्प्स आफ्टर एक्सर्शन, मतलब इस बीमारी होने के बाद फैटीग और मसल क्रैम्प्स भी सिम्टम्स में दिखेंगे। नेक्स्ट है माइल्ड ग्रोथ रिटार्डेशन इन सम केस, ग्रोथ रिटार्डेशन मतलब जो किसी का जो ग्रोथ है, पेशेंट का जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा धीमे हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं माइल्ड ग्रोथ रिटार्डेशन इन सम केसेस, मतलब कुछ केसेस में जो ग्रोथ रिटार्डेशन है वो धीमा हो जाएगा, मतलब जो उस इंडिविजुअल का ग्रोथ है या उस पेशेंट का ग्रोथ है वो कम हो जाएगा, थोड़ा सा धीमा हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन, कैसे जानते हैं कि ये डिजीज हमें हो गया है, जो टाइप 0 वाला है, लिविस डिजीज जिसे हम कह रहे हैं। तो इन्वेस्टिगेशन करते हैं, डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं, जिससे हम जानते हैं कि हमें ये लेविस डिजीज हो गया है। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले ब्लड ग्लूकोज लेवल देखते हैं, जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल में सबसे बड़ा इसका पहचान है कि हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं, लिवर के फंक्शन का टेस्ट करते हैं कि हमारा जो लिवर है प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इस केस में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है कि ये हमारे किस टिश्यू पे असर डालता है, तो लिवर पे, तो लिवर पे जब असर डालेगा तो प्रॉपर हमारा लिवर फंक्शन नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें लिवर फेल्योर होने के चांसेस हैं। तो इसमें लिवर फंक्शन टेस्ट में क्या देखते हैं, इन दिस टेस्ट दैट इज बीइंग मॉनिटर्ड फॉर द हेपेटिक फेल्योर, कि कहीं ऐसा तो नहीं ना कि हमारा जो लिवर है वो फेल्योर हो चुका है या काम करना बंद कर दिया है, ऐसा कुछ देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एनायन गैप सर्कुलेशन बेस में देखते हैं, इफ ग्लूकोज इज लो दिस इंडिकेट लैक्टिक एसिडेमिया, अगर ग्लूकोज लेवल कम है तो क्या इंडिकेट करता है, लैक्टिक एसिडेमिया को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट है यूरेट का भी टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट में यूरेट का भी टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्रिएटिनिन क्लियरेंस, क्लियरेंस में हम ये मतलब है कि प्रॉपर वो क्रिएटिनिन बाहर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। नेक्स्ट है हम देखते हैं क्रिएटिनिन काइनेज प्रॉपर जो ये जो एंजाइम है वो है कि नहीं है, कितना है। फिर देखते हैं फुल ब्लड काउंट, फुल ब्लड काउंट भी देखते हैं। नेक्स्ट है हम इसमें जो लेविस डिजीज हम पढ़ रहे हैं उसमें ब्लड टेस्ट के अलावा यूरिन टेस्ट भी करते हैं। इसमें ये देखते हैं कि मायोग्लोबिन्यूरिया एक डिजीज है, वो उस पेशेंट को हुआ है कि नहीं हुआ है, क्योंकि एक और सिम्टम्स है इसमें जो लेविस डिजीज है
उसमें मायोग्लोबिनुरिया भी हो जाता है। ठीक है, तो ये हुआ है कि नहीं हुआ है? तो मायोग्लोबिनुरिया ग्लोबिनुरिया आफ्टर एक्सरसाइज फाउंड इन 50% ऑफ द पीपल विद मैकअर्डल्स डिजीज। तो जो मायोग्लोबिनुरिया होता है वो मैकअर्डल डिजीज में जैसा कि होता है वो इसमें भी हो जाता है अबाउट 50% ऑफ द पीपल। इमेजिंग भी करते हैं, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड स्कैन हिपेटोमेगाली। तो करते क्या है, ये मेनली लिवर का अल्ट्रासाउंड में स्टडी करते हैं कि ये प्रॉपर हमारा फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डैमेज तो नहीं ना हुआ है, मैल फंक्शनिंग तो नहीं ना हुआ है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड स्कैन करते हैं। नेक्स्ट है इकोकार्डियोग्राफी करते हैं टू लुक द कार्डियक इन्वॉल्वमेंट इन सर्टेन टाइप्स ऑफ द जीएसडी। मतलब इसमें ये देखते हैं कि अगर जीएसडी हुआ है तो उसमें कार्डियक इन्वॉल्वमेंट कैसा है, कार्डियक का फंक्शनिंग कैसा है, कार्डियक प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है, हार्ट हमारा प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बायोस्पीक भी करते हैं। बायोस्पीक किसका किसका करेंगे, लिवर का करेंगे। मसल और अदर टिश्यू गिव डेफिनेट डायग्नोसिस। इसमें लिवर के साथ साथ मसल का भी करेंगे जो डेफिनेट डायग्नोसिस हमें देगा। प्री नेटल डायग्नोसिस। प्री नेटल डायग्नोसिस में हम बच्चे का देखते हैं कि वो कैसा डायग्नोसिस, इसमें मेनली जेनेटिक काउंसलिंग ही करते हैं कि म्यूटेशन, हम लोग शुरू में ही पढ़े थे, ये जेनेटिक डिसऑर्डर डिजीज है जिसमें म्यूटेशन की वजह से, जो गलत म्यूटेशन के जो जीन होता है उस गलत म्यूटेशन ऑफ द जीन की वजह से होता है। नेक्स्ट है रेफरल टू जेनेटिक्स फॉर पॉसिबल प्रीनेटल इन्वेस्टिगेशन एंड डायग्नोसिस। इस तरीके से ये फिजिशियन के अलावा ये जेनेटिक्स, जो जेनेटिकल डॉक्टर्स होते हैं जो जेनेटिकल इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करते हैं, उन्हें उनको भी रेफर किया जाता है फर्दर डायग्नोसिस के लिए। और इसमें क्या करते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड एनालिसिस भी करते हैं। ठीक है, एक एनालिसिस है एमनियोटिक फ्लूइड एनालिसिस, इसमें करते हैं जो कि प्री नेटल डायग्नोसिस में ही आएगा। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम देखेंगे इन जीएसडी अफेक्टेड मसल, जैसा कि हमारा ऐसा जीएसडी ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज जो मसल को अफेक्ट कर रहा है, एक्सक्लूड द मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी को छोड़ के, जिसमें एंड सेकेंडरी डिसऑर्डर ऑफ द मसल इंक्लूडिंग पॉलीमायोसाइटिस। ठीक है, तो मेनली क्या देखते हैं, जी जो मसल अफेक्टिंग जो जीएसडी है उसका भी डायग्नोसिस करते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।